पूर्व सांसद डॉक्टर केपी सिंह यादव लंबे समय बाद गुना पहुंचे और उन्होंने शहर के मुख्य डाकघर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया। डॉक्टर यादव ने केंद्र के सुचारू संचालन और स्टाफ के सहयोग की सराहना की। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा, गुना मेरा घर है, मेरा यहाँ आना जाना होता ही रहता है। कुछ दिन में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाया हूँ, लेकिन यहाँ से कभी दूर नहीं रह सकता। केपी यादव ने भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी भी तरह के मतभेद होने की बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसे निभाते रहे हैं। केपी यादव ने हाल ही में मिली चुनावी जिम्मेदारी पर बात करते हुए कहा, मुझे बिहार चुनाव में जो जिम्मेदारी मिली उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ। मैंने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रचार किया। ये खुशी की बात है कि पार्टी ने उन सभी 6 सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से करते हैं। डॉक्टर यादव ने जोर देकर कहा कि वे गुना के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा कराने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया, जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। गुना के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर उनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि गुना का पासपोर्ट सेवा केंद्र उस समय चर्चा में आया था जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर केपी यादव ने सांसद रहते हुए केंद्र का फीता काट दिया था। इस घटनाक्रम के बाद बुधवार को सांसद अपनी पत्नी सहित पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचे थे। गुना आना हुआ नहीं, गुना मेरा घर है और मेरा अपना गुना है, तो गुना तो मैं हमेशा आता रहता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में काफ़ी दिनों से आना नहीं हुआ। बाकी ये मेरा परिवार है। व्यक्तिगत कार्यक्रमों में, कई शादी ब्याह में, कई लोगों के यहाँ बैठने में हमेशा आता रहता हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं गुना ना आऊँ, क्योंकि ये मेरा घर है और बचपन से मैं गुना में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो ये तो मेरा घर है, तो यहाँ से दूर तो कभी नहीं जा सकता। अच्छा, आज आपको बिहार इलेक्शन में भी आपकी ड्यूटी लगी, आपने वहाँ काम किया। प्रदेश में कोई जिम्मेदारी देने की कोई अभी ऐसी बात? ये मेरा सौभाग्य है कि बिहार जैसे स्टेट में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे चुना। वहाँ पर मुझे एक लोकसभा दी थी जिसमें 6 विधानसभा आती थी, समस्तीपुर लोकसभा, और ये बहुत खुशी की बात है कि उन 6 की 6 विधानसभाओं में हमने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की। तो सारी विधानसभा हम जीते और पूरे बिहार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार बनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया बिहार में। प्रदेश में कुछ प्रॉमिस आपको किया संगठन सरकार ने? देखिए, हमेशा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी एक ही वाक्य बोलता है और हम एक एक कार्यकर्ता को वो बिल्कुल रटा हुआ है कि हम सभी सबसे पहले सर्वप्रथम हम कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी मेहनत से, पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं और वही मैं कर रहा हूँ। जहाँ जो दायित्व मिलता है वो हम लोग पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। पूर्व में संगठन से थोड़े से आपकी मतभेद रहे या फिर नाराजगी रही, तो अभी भी कुछ ऐसा है या फिर नहीं? ये सोशल मीडिया पे भी निकलता रहा है? ये आपको किसने कह दिया? आप मेरा एक भी वाक्य कभी बता दें कि मुझे कभी कोई नाराज़गी रही है। मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूँ, जिस दिन से कार्यकर्ता बना हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे जहाँ दी गई पूरी मेहनत और ईमानदारी से मैंने अपनी वो जिम्मेदारी निभाई है। कई प्रदेशों में मुझे चुनाव के लिए प्रभारी बनाकर भेजा, गुजरात भेजा, तेलंगाना भेजा, पंजाब भेजा, बिहार पहले भी भेजा था, दिल्ली भेजा। तो हर स्टेट में जाके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज भी जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन करने की पूरा प्रयास करती है। इस पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन आप करके गए थे, जिसके बाद काफ़ी राजनीति भी हुई। आज आप खुद इस पासपोर्ट ऑफिस का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप में करने आए, तो कैसा लग रहा है और क्या आप कहें? देखिए, मैं गुना का व्यक्ति हूँ और चाहे मैं होता या मेरी जगह कोई और कार्यकर्ता होता, अगर वो ऐसे पद पर पहुँचा था, सांसद बना था, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मेरा प्रयास था कि मेरे गुना में भी हर वो सुख सुविधा होना चाहिए जो महानगरों में होती है और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। जो गुना के लिए बेहतर से बेहतर हो सकता था इस लोकसभा के लिए, मैंने अपने पूरे 5 साल में, आप देखेंगे जब जब पार्लियामेंट का सत्र चला, हर सत्र में मैंने अपने क्षेत्र की बात रखी, अपने प्रदेश की बात रखी, अपने देश की बात रखी और जो मेरे से हो सका मैंने वो किया। और आगे भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और हमारी पार्टी हर जगह वो सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है जो बड़े बड़े महानगरों में होती है। ना सिर्फ हमारी लोकसभा में बल्कि देश के हर कोने में
हर सुख सुविधा उपलब्ध हो, ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है और हम वो सुविधाएं हर जगह पहुंचा रहे हैं। आपने खुद ने भी फीडबैक लिया यहाँ यूज़ करके, कैसा क्या रिस्पॉन्स वगैरह टाइम लगा? बहुत ही शानदार। अच्छा, गुना के विकास को लेकर ऐसे अभी वर्तमान जो सांसद है उनसे चर्चा होती है आपकी कुछ? देखिए, बिल्कुल हमारी सभी शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है उन सभी से चर्चा होती है। जैसे मैं आज भी दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स मुझे मिले हैं। जब पार्लियामेंट चलती है तब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि जब पार्लियामेंट चलती है तो सभी लोगों से ज़्यादातर मिलना हो जाता है। तो अभी भी मैं जाके माननीय रेल मंत्री जी से मिलूँगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा कई चीज़ें पता लगती रहती हैं। कुछ ट्रेन के स्टॉपेज की बात है, और माननीय गडकरी जी से भी मिलूँगा, और भी लोगों से मिलना है जहाँ जहाँ जो मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में जो चीज़ें रह गई हैं या जो हम लोगों ने प्रयास किए थे, जो पेंडिंग में हैं, वो काम जल्दी पूर्ण हों और आगे भी कुछ और सुविधाएं इस क्षेत्र के लिए मिलती रहें। इसमें सर कुछ प्रमुख है पेंडिंग है संबंधित जानकारी? कई चीज़ें हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं और होती जा रही हैं।